क्या वाकई ही नौशी अपना ज़हनी तवाज़ुन खो बैठी है अमर से ना शादी होने की वजह से। और क्या जो अमर है वो गुल के बेटे असल से तंग आ चुका है। ड्रामा सीरियल इश्क तुमसे हुआ आने वाला नेक्स्ट एपिसोड बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। नेक्स्ट एपिसोड में आप लोग देखने वाले हैं अमर जैसे ही शाम को घर आता है जॉब से तो वो गुल को कहता है कि गुल आज हम लोग कहीं घूमने फिरने जाएंगे और रेस्टोरेंट तुम्हें अच्छा सा खाना खिलाने के लिए भी लेकर जाऊँगा। और गुल खुश हो जाती है कि ठीक है मैं जाऊँगी चलूँगी, तैयार होने लग जाती है। जैसे ही बुशरा को पता चलता है तो बुशरा पूछती है कि कहाँ जा रहे हैं आप लोग। तो आगे से अमर कहता है कि आज मेरा दिल है कि मैं गुल को बाहर घुमाने फिराने लेकर जाऊं और अच्छा सा डिनर करके आऊं। जिस पर बुशरा कह देती है कि ठीक है चले जाएं। काफ़ी ज़्यादा गुल और अमर खुश हो जाते हैं। गुल और अमर रेस्टोरेंट जाते हैं, वहाँ पर खाना वगैरह ऑर्डर करते हैं और बातें करने लग जाते हैं। जिस पर अमर कहता है कि गुल मैं तुमसे बहुत ज़्यादा खुश हूँ क्योंकि तुम मेरा बच्चा पैदा करने जा रही हो, मुझे इतनी बड़ी खुशी देने जा रही हो। जिस पर गुल मुस्कुरा कर कहती है कि हाँ मुझे भी बहुत अच्छा फील हो रहा है कि मेरा फिर से बच्चा आने वाला है, मुझे बहुत अच्छा और खुशी हो रही है इस बात की। ऐसे बातें करते करते ही कि गुल अचानक असद के खाना खिलाने में मसरूफ़ हो जाती है। वो सारा ध्यान असद की तरफ अपने बेटे की तरफ कर लेती है और जो अमर है वो पास बैठा देखता रह जाता है कि गुल मुझ पर तवज्जो नहीं दे रही। और यहाँ पर अमर को गुस्सा आता है और वो गुल को कह ही देता है कि गुल क्या बात है, तुम सारे का सारा ध्यान असद पर ही दे रही हो, तुम्हें ज़रा भी मेरी परवाह नहीं कि मैं पास बैठा देख रहा हूँ, तुम्हें ज़रा भी मेरी मौजूदगी का एहसास नहीं, तुम्हें ज़रा भी मेरी फ़िक्र नहीं है, तुम्हें क्या परवाह नहीं कि मैं भी तुम्हारा शौहर हूँ, मुझे भी थोड़ा तवज्जो चाहिए, थोड़ा ध्यान चाहिए। जैसे ही गुल अमर को देखती है तो वो हक्की बक्की रह जाती है कि ये एकदम से अमर को क्या हो गया है। मतलब कि अब अमर भी असद से चिढ़ने लग गया है, उसको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता कि गुल उसको तवज्जो। दूसरी तरफ दिखाया जा रहा है कि जो बुशरा खाला है वो नौशी को काफ़ी ज़्यादा समझा रही होती है कि नौशी देखो अब तुम्हारी शादी अमर के साथ नहीं हो सकती, मैं अच्छा सा रिश्ता देकर तुम्हारी शादी करवा दूंगी। लेकिन जो नौशी है वो तो बात मानने को तैयार ही नहीं। वो कहती है कि मैं शादी करूँगी तो सिर्फ़ और सिर्फ अमर के साथ ही करूँगी वरना किसी के साथ नहीं। तो फिर बुशरा अमर को बुला के कहती है कि देखो इस तरह से नौशी ज़िद कर रही है, तुम ही समझाओ। जिस पर अमर कहता है कि तुम बच्चों वाली ज़िद छोड़, नौशी तुम बच्चों वाली हरकतें क्यों करती हो। जिस पर नौशी आगे से बातें करने लग जाती है, चीखते चिल्लाती है। जिस पर अमर कहता है कि तुम तो पागल हो गई हो और कुछ भी नहीं। नौशी जैसे ही अमर के मुंह से ये बात सुनती है उसको और ज़्यादा गुस्सा आता है। वो गुलदान उठाकर नीचे ज़मीन पर मारती है कि मैं पागल नहीं हुई, मुझे तुमसे मोहब्बत है और मुझे तुमसे ही शादी करनी है। दूसरे सीन में दिखाया जा रहा है कि जो नोमी है वो हालिया एक्सीडेंट में काफ़ी ज़्यादा बुरी तरह आ गया था और अब वो बच गया है लेकिन हॉस्पिटल में एडमिट है। तो यहाँ रैया आती है नोमी का पूछने के लिए और नोमी कहता है कि ऐसी ज़िंदगी जी कर क्या करना जिसमें मोहताजी और परेशानियां ही हो, अब मुझे नहीं जीना। इस तरह की बातें कर रहा होता है और पता चलता है कि नोमी अब बहुत बुरी तरह एक्सीडेंट में उसको वो अपाज हो चुका है और उसके हाथ पांव बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा है। जिस पर सुरैया की माँ सुरैया को यही समझाती है कि तुम कब तक बैठी रहोगी और कब तक ऐसे मजदूर इंसान के साथ ज़िंदगी गुजारोगी, मैं तो कहती हूँ कि तुम तलाक ले लो। अब जो सुरैया है वो भी हैरानगी के साथ अपनी माँ को देखती है और यहाँ पर सुरैया नोमी से तलाक लेने वाली है। आने वाली नेक्स्ट एपिसोड बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगी।